शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई, और दूसरी तरफ 84 के चक्र के सिमरण से कमाई। बाबा कहता है, ये तुम्हारी याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। तो मन बुद्धि को चारों ओर से समेट लो। एकदम हर तरफ से साक्षी, हर देह के संकल्प से साक्षी, हर देह के संबंध से साक्षी। स्वस्थिति के आसन पर बैठ जाएं। अंतर्मुखी हो जाएं। स्व का दर्शन करते हुए आत्मा के सत्य स्वरूप को इमर्ज करें। अपना सत्य स्वरूप देखें।
देखें अपने आप को। बिंदु बाबा, आज ये अमृत वेला स्वयं बाबा हम बच्चों को करा रहे। बाबा कहता है, तुमको मत मिलती है ईश्वर की, वो परम ज्योति धीरे धीरे हम बच्चों पर अपना प्रकाश फैला रहे।
वो मेरे मस्तक पर तिलक देते हैं। महसूस करें बाबा की लाइट मेरे मस्तक को टच कर रही। बाबा कहता है ये आत्म स्मृति का तिलक है। अभ्यास करो। मैं कौन, मेरा कौन। बार बार अपने को देखें और बाबा को देखें। मैं भी बिंदु हूं, मेरा बाबा भी। आज बाबा सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा रहा। मैं आत्मा बीज हूं। ये शरीर वृक्ष है। मैं चैतन्य मूर्ति हूं। ये शरीर मंदिर है। अपना सत्य स्वरूप सामने लाए। अपनी स्मृति के स्वरूप बन जाए। दो शब्द, मैं कौन, मेरा कौन, इसका स्वरूप बन जाओ।
कौन आत्माएं आकर बैठे हो? सत्य की आत्माएं हैं। आज बाबा ने कहा है कि बाबा हमको ब्राह्मण से देवता बनाता है। हम सो देवता। ऊंच आत्माएं हैं। नंबर 1 आत्माएं हैं। ईश्वरीय मत पर चलने वाले संपूर्ण उत्तम आत्माएं हैं। बाबा ने कहा जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा होगी। याद से सर्व शक्तियां मिलती हैं। तो बाबा के प्रकाश में अपने आप को इमर्ज करो। सर्व शक्तियां में आत्मा परमात्मा से ले रही। पवित्र हो रही। एक संकल्प अपने आप को दे कि बाबा मुझ आत्मा को पवित्रता की शक्ति से भरपूर कर रहा। मन पवित्र, बुद्धि पवित्र। ईश्वर के साथ बैठे हैं।
शांति। शांति। तो 27 जुलाई 2024 आज की मुरली बाबा हमको एक टाइटल देता है। बाबा कहता है कि आज तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। फिर सतयुग में बनोगे विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है। तो बाबा कहता है कि इस समय तुम ज्ञानी बन रहे हो, अर्थात तुम अभी समझदार बने हो। तो अब ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है आज की मुरली से कि बाबा आज हमको कहता कि तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। तुम समझदार बने हो। समझ क्या? कि हम रोशनी में आ गए। और रोशनी क्या? कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान गए। रोशनी क्या? कल की मुरली से ड्रामा ड्रामा की नॉलेज, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज को जान गए। तो तुम अभी समझदार बने हो। तो आज बाबा हमको इस बात पर अटेंशन खिंचवा रहा है कि क्या तुम समझदार बने हो। बाबा ने आज 3 तरह के पुरुषार्थी कहे। एक है उत्तम, एक है मध्यम और एक है कनिष्ठ। 3 तरह के पुरुषार्थी बच्चे हैं। क्योंकि बाबा कहता है समझदार हो गए हो, इसकी चेकिंग क्या है कि बाबा कहता है जितना तुम समझदार बनते हो ना, तुम औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। है ना? जब आपको बाबा कहता है समझ आ गई, तो आप औरों को भी समझाने की कोशिश करते हो। है ना? अगर 2 आत्माएं बैठी हैं, दोनों ही रो रही हैं या दोनों ही पैनिक में आ गई हैं, तो कौन किसको संभालेगा? कौन किसको समझा सकता है? तो एक समझदार होगी तो ही तो वो दूसरे को
संभाल सकेगी। तो बाबा कहता है जो समझदार होगा वो दूसरों को भी समझाने की कोशिश करेगा। जिसको बाबा कहता तुम्हारा बाप रहमदिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। यहाँ पर बाबा का कॉन्टेक्स्ट जो है रहमदिल और कल्याणकारी का, जो बाबा का भाव है इस सेंटेंस में, वो ये है कि बाबा हम पर रहमदिल और कल्याणकारी बना। आत्मा का कल्याण उसके पिता से मिलने में है ना। शरीर का कल्याण कई चीजों में, इच्छाओं में है, लेकिन बाबा कहता है आत्मा का कल्याण तब होता है जब वो अपने निज स्वरूप में आ जाती है। रिटर्न जर्नी तो है कल्याण। तो बाबा रहमदिल कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि वो हमको समझदार बना रहा है। तो बाबा कहता है बच्चों को भी बनना, क्योंकि बाबा हमको समझदार बना रहा, तो आपको भी औरों को समझाना है। उसको कहा जाता आज की मुरली से रहमदिल और कल्याणकारी बाप समान। क्योंकि बाबा क्या करता है, बाप समान बनना है तो बाबा क्या करता है, बाबा हमें फोर्स तो नहीं करता ना। बाबा हमसे नाराज होता है ना, ना करने पर कुछ नाराज होता है, ना करने पर कुछ। बाबा हमको ज्ञान देता है, समझ देता है ना। कई बार बाबा ने कहा है कि मानो या ना मानो, इसलिए बाबा शब्द यूज करता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कि सब अपनी कैपेसिटी के अनुसार धारण करते हैं, है ना। पढ़ाने वाला तो एक ही है, क्लास भी एक है, और सब्जेक्ट भी सेम है, मुरली भी एक है। बाबा कहता है इसी मुरली से आप नारायण भी बनते हो और इसी मुरली से आप दास दासी भी बन जाते हो। क्यों? अपने पर है। तो आज की मुरली में बाबा हमको कहता है कि तुम्हें मेरे समान रहमदिल कल्याणकारी बनना है, दूसरों को समझदार समझ देने में, और आत्माओं को समझ दो। तो ड्रामा अनुसार तुम बच्चे जरूर मदरगतकार बनेंगे। कल्प पहले जो पार्ट बजाया वो जरूर बजाएंगे, कोई चेंज नहीं। तुम देख रहे हर एक अपना उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। तो उत्तम पार्ट कौन सा है? बाबा कहता उत्तम पार्ट वो बजाता जो उत्तम बनाने वाला, जो औरों को उत्तम बनाता है, दूसरों को समझ देता है। जिसको बाबा कहता है कि तीन तरह के दान हम आत्माएं देती हैं। मनसा वाचा कर्मणा से तीन तरह के दान दिए जाते हैं। कर्मणा से गुणों का दान दिया जाता है, वाचा से ज्ञान का दान दिया जाता है ना, और मनसा से शांति का, शक्ति का। तो मनसा वाचा कर्मणा से बाबा कहता है तो आप कभी भी हर समय दाता बन सकते हो, और समय को परखना है कि कहाँ पर कर्मणा का दान, गुणों का दान, कहाँ पर वाचा से ज्ञान का दान, और कहाँ पर मनसा से शक्तियों का, शांति का दान देना। तो ये परख आपको चाहिए। परख के लिए बाबा ने बताया हुआ है, एक
आत्मा को देखो। दूसरा, किस वातावरण में हो उसको देखो। तीसरा, समय को देखो कि टाइम सही है ज्ञान देने की, रात के 12 बजे ज्ञान देने बैठ गए। चौथा, संगठन, किस संगठन में बैठे हो, क्या ये संगठन सही है ज्ञान देने के लिए। तो बाबा हमें कहता है कि परख चाहिए कि समय को, वायुमंडल को, संगठन को, आत्मा को देखकर फिर आपको निर्णय करना है कौन सा, किस तरह से यहाँ पर हम दान दें। मनसा से दे, वाचा से या कर्मणा से दे। कई बार कर्मणा से ही दिया जाता है। आपको कोई आत्मा ऐसे कर रही है, आप बोलोगे नहीं शांति में, लेकिन वहां पर आपका जो कर्म है, आप वो अच्छे से वो कर्म करके आ जाओगे। वो है गुणों का दान देना। कई बार आपने देखा होगा इस बात को, देखा भी जाता है कि देखो कैसा, कितना बोल रहे थे, कैसा माहौल था, लेकिन वो आत्मा चुपचाप अपना काम करती रही। ये हुआ, उसने अपने गुणों का दान दिया कर्मणा से। तो बाबा आज हमको कहता है कि तुम ज्ञान सूर्यवंशी हो, अर्थात समझदार बने हो। समझदार बने हो तो इस समझ को यूज करो, औरों को बनाओ। तो इसी से बाबा कहता है बाप का परिचय है। तो ये बात आज बाबा की है कि बाबा कहता मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। अर्थात आज रहम दिल और कल्याणकारी का जो कॉन्टेक्स्ट है, भाव है, वो है समझदार, वो जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। ये है, आप आत्माओं का कल्याण करो, शरीर का कल्याण छोड़ो। शरीर पर रहम छोड़ो, आत्मा पर रहम करो, आत्मा पर कल्याण करो। आत्मा पर रहम, आत्मा पर कल्याण, अर्थात उसको बाबा से मिलवाना, गुणों का दान देना। और दूसरा बाबा क्या कहता, तुम बच्चे पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो कि हम कौन सा पार्ट बजा रहे हैं, उत्तम बजा रहे, मध्यम बजा रहे कि कनिष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। सबको अनम्यूट करते हैं, है ना। तो बाबा कहता बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। आज बाबा डबल इनकम की बात करता है। एक है, बाबा कहता है याद की यात्रा से कमाई, और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरण करने से कमाई। एक है याद की यात्रा से कमाई, दूसरा 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरण से कमाई। अर्थात मन मना भव, याद की यात्रा हो गई, मध्याजिभव 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरण हो गया। तो इससे हम दैवी गुण धारण करते हैं, ये वो कमाई है। और इससे हमारी रियलाइजेशन है, मैं कौन, मेरा कौन। ये है याद की यात्रा की कमाई, है ना। तो इससे आप अपनी रियलाइज करते हैं कि मैं कौन हूं। और यहाँ मध्याजिभव, है ना। क्योंकि मन मना भव तो बाबा कहता सब आत्माओं के लिए है, चाहे वो ब्राह्मण है या नहीं है। क्योंकि हर आत्मा शिव बाबा की संतान है। लेकिन ये जो दूसरा है, ये सिर्फ आपके लिए है, मध्याजीभव। यहाँ पर लिमिटेड है।
इसको कहा जाता है डबल आमदनी। अज्ञान काल में होती बाबा कहता सिंगल, लेकिन यह तुम्हारी याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी हो जाती और पवित्र भी बन जाते हो, सभी दुखों से छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी कि बाबा कहता है ऐसे युग में चले जाते हैं जहां पर दुख ही नहीं है, दुख का नाम नहीं। क्यों? क्योंकि वहां विकार नहीं है, रावण राज्य नहीं है, तो दुख का कारण विकार है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हीं में ही दुख है। मोह लोभ अहंकार। पंच बाबा हमको कहता है तुमको मत मिलती है ईश्वर की। बाबा हमको मत देता है, क्या करना है। हु इज डायरेक्टिंग, हु इज टेलिंग मी? बाबा। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, अथॉरिटी, है ना, जिसको कहा जाता परमार्थ से सब व्यवहार सिद्ध होता है। कि आप अगर ईश्वर अर्थ कुछ भी करते हैं तो वो व्यवहार ऊंच गिना जाता है। परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं, है ना। ये श्रीमत है, श्रीमत की शक्ति है, और ये शक्ति हमारे को सतो प्रधान बना रही है। सतो प्रधान बनना अर्थात मेरे संस्कार बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। तो आज बाबा हमको इस बात को एकदम पक्का करने को कहता है कि समझदार बने हो और श्रीमत पर चलो, ज्ञान सूर्यवंशी हो। तो ये आज बाबा कहता है, जो बाबा का डायरेक्शन है, बाबा कहता है ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना। रिफाइन क्या होता है? रिफाइन अर्थात कोई भी किचड़ा नहीं है, आलतू फालतू चीजें नहीं है, एकदम क्लियर है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी, आशिक बन मशरूब को याद करना। दूसरा बाबा कहता बंधन मुक्त बन, आप समान बनाने की सेवा करो, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बन। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी है, समझदार बने हो, ज्ञान सूर्यवंशी हो। तो ये आज की बाबा की मुरली है। किसी का कोई क्वेश्चन हो? जब आज शनिवार है तो शाम को योग भट्टी करेंगे 1971 की मुरली से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन भी हो या कुछ डिस्कशन भी हो तो डिस्कशन भी, थोड़ा टाइम डिस्कशन के लिए भी करेंगे। कोई क्वेश्चन हो, क्लियरिटी करनी हो। ठीक, अच्छा। ओम शांति।